स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। हम लोग निबंध श्रृंखला की जो शुरुआत की है उस पे हम लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम लोग डॉक्टर नामवर सिंह की चर्चित निबंध संस्कृति और सौंदर्य पे अपनी बातचीत करेंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोग नामवर सिंह की कुछ अन्य रचनाएं हैं जो प्रकाशन वर्ष से संबंधित पूछी जाती हैं, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। नामवर सिंह का जन्म देखा जाए तो बनारस जिला में 1926 ईस्वी में हुआ था। यानी कि डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी बनारस नामक जिला में हुआ था। इनके कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जिसका प्रकाशन वर्ष इस प्रकार से है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ। छायावाद जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ। इतिहास और आलोचना जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ। कहानी नई कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी में हुआ। कविता के नए प्रतिमान जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ। दूसरी परंपरा का खोज जिसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ। वाद विवाद संवाद जिसका प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी में हुआ। आज हम लोग डॉक्टर नामवर सिंह की बहुचर्चित निबंध संस्कृति और संदर्भ निबंध पे अपनी बातचीत करेंगे। यह दूसरी परंपरा की खोज जिसका प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 1982 ईस्वी में हुआ। उस निबंध संग्रह में संस्कृति और संदर्भ निबंध संग्रहित है। इसमें देखा जाए तो संस्कृति और संदर्भ निबंध के माध्यम से डॉक्टर नामवर सिंह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मान्यताएं हैं उसको इन्होंने पुष्ट करने के साथ साथ उनकी जो दृष्टिकोण है उसकी जांच पड़ताल किए हैं। वस्तुतः दूसरी परंपरा का खोज निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ था। इस संग्रह में मुख्य रूप से देखा जाए तो 8 निबंध संग्रहित हैं। दूसरी परंपरा के खोज के संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि यह प्रयास परंपरा का खोज का ही है, संप्रदाय निर्माण का नहीं। यानी कि दूसरी परंपरा के खोज में नामवर सिंह कहते हैं कि यह प्रयास दूसरी परंपरा का खोज का है, संप्रदाय निर्माण का नहीं। संस्कृत और संदर्भ निबंध की शुरुआत में ही यह अशोक फूल के माध्यम से यानी कि अशोक के फूल के माध्यम से भारतीय समाज एवं भारतीय सांस्कृतिक महत्व के बारे में यह अपनी बात कहते हैं। और इसको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास हिंदी साहित्य में कोई व्यक्त किया था तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इस निबंध के माध्यम से डॉक्टर नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद की जो दूसरी परंपरा को जनक बताते हुए सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद के सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना का सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः कहा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद की जो भी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को नामवर सिंह ने इस निबंध के माध्यम से लेखकों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। नामवर सिंह अपने इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी की जो अशोक के फूल
की विशेषता एवं रचनात्मक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आर्य संस्कृति की जो शुद्धता है, उस शुद्धता के अहंकार पे चोट करने के लिए अशोक का फूल निबंध लिखा गया था, न कि प्रकृति का वर्णन करने के लिए। इस निबंध में नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ अगेय, दिनकर और गोविंद पांडे की विचारों को भी पुष्ट करते हैं और इस निबंध के माध्यम से आगे के कथन उद्धृत करते हुए नामवर सिंह लिखते हैं कि काव्य की प्रताल में तो दिनकर शुद्ध कविता के खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृत की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति का था और 4 अध्याय भारतीय संस्कृति की मिश्रता का ही उजागर करने का प्रयास किए हैं। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति को महत्व को पढ़ने वाले, यानी कि दूसरी परंपरा की खोज की शुरुआत करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषी बेल्ट में पहले व्यक्ति थे। नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सौंदर्य की परंपरा को निराला की परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं कि श्याम तन भर बंध यौवन, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को निराला के परंपरा से जोड़ते हुए वह कहते हैं और इस निबंध के माध्यम से नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहते हैं कि जो लोग यह कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भी सांस्कृतिक और सौंदर्य दृष्टिकोण है वह रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन का अध्ययन है, अंततः यह बात निराधार और झूठ है। इसकी इन्होंने वकालतनामा किया इस निबंध के माध्यम से। द्विवेदी जी ने सौंदर्य पर ललित मीमांसा नामक एक पुस्तक लिख रहे थे, अपितु यह पुस्तक पूर्ण न हो पाया और इस पुस्तक के बारे में नामवर सिंह ने सांस्कृतिक और सौंदर्य निबंध में इसकी जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस पुस्तक को मुख्य रूप से वह 3 भागों में विभाजित करके लिखना चाहते थे। वस्तुतः संस्कृत और सौंदर्य निबंध में भारतीय संस्कृति और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मान्यताएं और उनके जीवन की व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण थी, उसको नामवर सिंह ने बखूबी रूप से प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो ललित मीमांसा नामक जो किताब अधूरी रह गई उसकी चर्चा इन्होंने इस निबंध के माध्यम से किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने प्रायः अशोक के फूल के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सिर्फ फूल यानी कि भारतीय संस्कृति का वर्णन न करने के लिए भारतीय संस्कृति के अहंकार को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से अशोक के फूल नामक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे थे। धन्यवाद।